ये अंदरून शहर है, यहाँ पे हर जो है ना बच्चा पैदा होने वाला उसकी बॉडी लैंग्वेज की तक है, और चल मामा। इसने अपनी एंट्री जो है ना वो गलत दे दी थी, 2 तरफा फायरिंग, और शहर के अजगर जो बड़े मगरमच्छ गिने जाते हैं अंडरवर्ल्ड के, उनके घरों पे फायरिंग कर दी। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं गोगी भट्ट ने बयान दिया तो ये हसन शाह की तरफ रेड हुई है। इन्होंने उसको भेजा है ना 2 चीजें हैं, एक तो उन्होंने खुद को बड़ा ताकतवर उसको दिखाया हुआ था कि उसके जहन में ये बात है मैंने कटा लेंगे। दूसरी बात यह जिसके ऊपर हमला है उसके बारे में कहा गया वो छड़ दे मर गया, तो मिट्टी में हर शहर रोल दें। मुलजम जो आपसे स्टेटमेंट जो है उसकी वाइफ ने ये दी है कि मेरा खामन जो खुद का शमला आवर जो मारने गया, अटैक जिसने किया बलाज पे और वो कत्ल हुआ है, वो गोगी भट्ट के पास 20 साल से जो है ना मालशिया था। अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। इनको जो है ना जिनके ऊपर भी ये जुर्म साबित होना कि उन्होंने ये हमला किया है, इनको शालमी चौक के अंदर फांसी देनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। इनसे हाल ही में ये जो अमीर बलाज का कत्ल हुआ उसके हवाले से बातचीत करते हैं, क्योंकि अमीर बलाज जो है अपनी ख़ानदानी दुश्मनी की नज़र हो गए और ये उनकी फैमिली से चौथा फर्द था जो इस दुश्मनी की नज़र हुआ। शाहिद चौधरी साहब का भी बैकग्राउंड कुछ इसी तरह से है। इनकी भी इनकी ख़ानदानी दुश्मनी पड़ गई थी और इन्होंने अपने वालिद साहब के कातिल को जो है कत्ल किया, उसके बाद सज़ा भी भुगती। और आजकल यूट्यूब पे जो है लोगों को मुख्तलिफ जराइम के हवाले से अवेयरनेस भी देते हैं, और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसके हवाले से भी बताते हैं। शाहिद चौधरी साहब से जानते हैं कि अमीर बलाज साहब की जो फैमिली है उनकी दुश्मनी का आगाज़ कहाँ से हुआ और ये क्या मामला हुए और अभी तक क्या जो है इस पे अभी तक अपडेट्स हैं, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि एहसन शाह जो अमीर बलाज के बड़े करीबी दोस्त थे उनको भी गिरफ्तार किया गया और उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने शायद अमीर बलाज की मुखबिरी किया। उसके हवाले से गोगी भट्ट पर इल्ज़ाम लग रहा था और बता रहे हैं कुछ लोग कि शायद वो गिरफ्तार भी हैं। उस हवाले से शाहिद चौधरी साहब से बातचीत करते हैं, क्योंकि लाहौर की पुलिस जो है उनके साथ इनके राब्ते भी हैं और ये खुद भी एक जो है लॉयर बैकग्राउंड रखते हैं, इनके पास कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा इल्म है। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब ज़रा बताइएगा, ये लाहौर जो है ये ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से तो बड़ा मशहूर है। उस दुश्मनी में से एक ये ट्रकों वाला की दुश्मनी है, टीपू ट्रकों वाला और ये भट्ट फैमिली। तो इस हवाले से बताइएगा, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये कत्ल किस तरह से हुआ अमीर बलाज और उसके बाद अभी तक इसकी अपडेट्स क्या है। ये है कि ये ख़ानदानी दुश्मनी जो है ना चलती आ रही है, लेकिन किसी एक घराने से नहीं। इसमें मुख्तलिफ पार्टियां जो है वो इस दुश्मनी में आईं, कईयों के साथ इनकी सुलह हो गई और कई दफ़ा ये अपने ही पाले हुए टुकड़ों में जो इनके टुकड़ों में जो लोग पलते थे ना उनके हाथों ये कत्ल हो गया। मतलब कि ये सिर्फ भट्ट फैमिली से दुश्मनी नहीं है? भट्ट फैमिली से दुश्मनी तो पड़ी है टीपू के बाद। टीपू जी का दौर जो था ना पीक का, उस दौरान ये चौधराहट का रोला इनका बड़ा आपस में, वहां से काम स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो थी ना इनकी वो लखो डैर वालों के साथ दुश्मनी थी, बाबर भट्ट वगैरह के साथ, वो खत्म हो गई। वो तो उनसे सुलह हो गई है ना? सुलह हो गई। उससे पहले नथु पहलवान जो इनका था वो उसकी किसी और पार्टी के साथ दुश्मनी थी। बिल्ला ट्रक्का वाला जो हनीफ और बाबे वगैरह जो उसके साथ, हनीफ और जो बाबा थे जिन्होंने बिल्ला जो ट्रक्का वाला उसको कत्ल किया, ये भट्ट फैमिली के साथ इनके भी कोई ताल्लुकात थे? क्योंकि जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि शायद एक खानदानी दुश्मनी की नजर ये चारों अफराद ये मुलाजिम थे। और अड्डे के ऊपर जब ये आते हैं ना काम करने के लिए, तो बिल्ला पहलवान जो है ना तारीख इन चीज़ों की गवाह है और मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। अब यूँ कह लेना था नहीं मैं मौके पर, जिन लोगों से मैंने सुनी है ना तो आप ये सुन लेंगे समझ लेंगे मैं मौके पर मौजूद था। हनीफा जो है ना ये जब ईंटें उठा रहा था ना अपने बाप के साथ, वहाँ पर दीवार बनाने का जो अड्डे के बाहर बनी है, तो वहाँ पर ये राज मजदूर थे दोनों बाप बेटा, बाबा ईदा और हनीफा। हनीफा वहाँ पे ईंटें उठा रहा है, इसको पसीना आ गया, इससे कमीज उतार के ईंटों के ऊपर रख दी। तो वो इसको बिल्ले पहलवान ने देख लिया। बिल्ले पहलवान चुके वो अखाड़े में जोर करता, उससे पूछा और बाबा ईदिया मुंडे ने किहड़े कम्मे लाए, इट्टां चुकों ते लाए? वो कहता है कि मेरा मुंडा और की करे। उन्होंने कहा नहीं इन्हू मेरे को रहन दे। उसे गन पकड़ा दी, गाड़ी की चाबी दे दी और चालन नीफे तो पुत्र मेरे किराए इकट्ठे कराया कर। ये जब उसके किराए इकट्ठे करता था ना, किराया ला मुंशी को देता था, तो मुंशी हनीफे को ना कुछ अर्सा के बाद ये कहता है अब उसको गाड़ी भी मिली हुई थी, खर्चा भी मिलता था, हनीफे के पास गन भी होती थी, छन्ना भी लगा होता था, 2-3 गन मैन और मिले हुए थे ताकि ये किराया लेने जाए तो कोई मजम्मत ना करे, लोग फौरन किराया जो है ना दुकानदार दे दें। तो हनीफे को अनपच हो चुकी हुई थी, बेसिकली वो कंगला टरला बिल्कुल जो था ना नौसरबाज था और रस्सागिर पैदागिर, उनका तो बदामों का खर्चा पूरा नहीं होता था, वेले थे वो। बिल्ले ने जब इनको किराए लेने भेजा तो ये लाखों हजारों रुपए लेके आते थे अच्छे जमानों में, यानी 89, 88, 87, 89 का दौर, अर्ली 90s जो था ना, तो उस वक्त लाखों रुपए की क्या हैसियत थी। जब ये मुंशी को लाके हिसाब देते थे ना अड्डे पे, क्या फाड़ले भी पैसे उगराई आई थी 3.5 लाख रुपया, बीच में से 9,000 कम होता था। मुंशी नीफे को ये कहता था भलवान बाकी पैसे, वो कहता था बड़े भलवान ने 10 दिन हवा भरा ली थी, यानी 8-9 हज़ार रुपए की गाड़ी में हवा भरवा ली थी।
इसका मतलब क्या है कि वो आंखें दिखानी शुरू कर दी। उनके जहन में ये बात आती है कि हम शायद जगह टैक्स इकट्ठा करके ला के बिल्ले भलवान को देते हैं, उसमें अपना हमारा हक बनता है। बिल्ले को ये हरकतें नागवार गुजरी, वो इनको डिसलाइक करना शुरू कर देता है और वो इनकी पहले राइफल थी, बाद में राइफल भी इनसे वापस ले लेता है। वो चीज़ें इनको दुखनी शुरू हो गई, वो वापस चले जाते हैं, नौकरी छोड़ देता है। और उसके बाद जो है ना जिम्मी के उसका विद्या का भाई जिम्मी का झगड़ा होता है अड्डे पे, बड़े प्रोग्राम से मैंने बताया हुआ है। वहां से इनकी औरतों को पुलिस उठाती है, ले जाकर नंगी कर इनको छतरोल करती है इन औरतों की ना, इनकी फैमिलीज की। और ये होता है बिल्ला जो ट्रका वाला उसके कहने पर, ये सारा कुछ बिल्ले ट्रका वाले के कहने पे होता है। और इसी वजह से जो है ना उसका ये काम बनता था, वो इनको किसी कमरे में बिठाता है, उसने इनको रोड पे बिठा दिया है। और शौक उसको इतना था कि जी मैं जो होना जी बलाज तुम आ जाओ, तुम ना आए तो बारात ही नहीं जानी, तेरे आने की वजह तू ना आया तो फिर रोटी नहीं खुलनी। उसको इस तरह उन्होंने करके बुलाया। अगर बुला लिया तो उसका एक हसार बनाकर रखो, एक अपने बंदों को वहां पे खड़ा करो, ये कोई बंदा ना जावे यार, हाई प्रोफाइल वो बंदा है, इतनी बड़ी उसकी दुश्मनी है। एयरपोर्ट की पार्किंग में उसका बाप कत्ल हुआ है और उसके ऊपर अवान्य दल में उसके बाप पे हमले, इतनी पिछले बैकग्राउंड चलता आ रहा है और आपने लाके उसको बिठा दिया, उसका लोग सेल्फी हैं यार। एक बंदा उसकी किस तरह जरूरत पड़ी शूटर की कि वो कह रहा है मैंने बलाज के साथ जो आगे वीडियो बनानी है। इसकी मजम्मत बलाज ने भी की थी, वो मुझे टेलीफोनिक राब्ते पर से ये बात की थी और मैंने उसकी ज़िंदगी में वो प्रोग्राम मैंने अपलोड किया था। अगर उसमें कोई गलत बात होती तो मुझे ज़रूर अपना मौक़िफ़ देता या कहता या कंडेम्ड करता, वो उसने नहीं किया। अभी वो दुनिया से रुखसत हो चुका हुआ है, तो अभी मैं कहूँ कि मैंने अब किया तो वो लोगों ने नहीं मानना था। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि शायद ये बाबा और शफीका से कोई कत्ल हो गया था जिसमें बिल्ला भी नामजद हो गया था, तो फिर ये टीपू भी नामजद हो गया था, तो फिर बिल्ला ने अपने बेटे को निकलवा लिया था, तो शायद ये भी गमो गुस्सा था, तो जब ये लोग निकले तो इन्होंने बिल्ला ट्रका वाले को मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक दुकान का रप्पड़ था, खबरी मंडी में मीरुद्दीन कत्ल हुआ था, उसको जो है ना टीपू ने इनको नहीं कहा था इसको मार दो, वो मौके पर जो है ना इश्तियाल अंगेज डायलॉग होने से उसको मार देते हैं। जब वो मार देते हैं तो बिल्ला उनको कहता है कि तैनू किने कहा सी उन्हें मार, तानू किसी ने कहा सी, तुसी मेरे मुंडे भी नाल फसाता है। वो इनको इनकी औकात में छोड़ कर अपने बेटे को क्लियर करवा लेता है। ये हनीफा मफरूर हो जाता है, बाला पेश हो जाता है। उस वक्त बाला जेल में आकर ना अपने मुराल को यहाँ पे ले जाता है। जब उसका मुराल यहाँ पे चले जाता है ना तो उसके बाद वो रिहा होता है, उस 302 में से जमानत हो जाती है। हनीफा जब पेश होता है ना तो उसको स्टार्ट ही यहाँ से मिलता है, इसलिए हनीफा लाहौर के अंदर हो गई थी। बाकी बाला जो था उससे ज्यादा खतरनाक था। फिर ये इन दोनों ने बाहर निकल के बिल्ले पे हमला कर दिया। फिर हनीफे ने, बाले ने नहीं हमला किया था, ये हनीफा था, वीदियाँ था, मनादर शाह था, मुरादी था, इसमें वो था लब्बा मोटी वाला, इसके अंदर शफीक बाबा था, हनीफा, ये सब मौके पे थे। इन्होंने सुबह उसको अड्डे से अंदर अड्डे से वो निकला है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था और उसको जो है ना अटैक करके उन्होंने मार दिया। छुरियों से? नहीं, उसके राइफल्स चली हैं, अच्छा। राशन कोफर्स के ऊपर चली, उन्होंने उड़ा दिया, मार के रख दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद टीपू इस चीज को लेकर कंटिन्यू करता रहा। उसके बाद जाहिर है टीपू ने अपने बाप का बदला तो लेना था। टीपू जब आता है तो टीपू को आते ही जो है लोग उठा देते हैं, बिल्ले भलवान का पुत्र है। हालांकि टीपू भी अखाड़े का पहलवान था और ये पहलवान जो देसी मेहनत करने वाले होते हैं ना, ये संग दिल और सख्त हो ही नहीं सकते। तो बस वो लोगों की जलाई हुई आग थी। लोग नीचे से हल्की हल्की वो तीली लगाते रहते हैं कि यार तुसी तो पहलवान हो, ਤੁਹਾਡਾ अंडरवर्ल्ड ते तुसी ना। मैं आपको एक बात बताऊं, गोगी भट्ट जो है वो ग्वालमंडी छोड़ के क्यों जोहर चला गया। इनको भी ये जगह छोड़ के डिफेंस चले जाना चाहिए था। वहां पर कम्युनिटी, वहां पर डेरे पे आए अफराद जो थे ना वो गाड़ियों पे आने थे, पेंटों शर्टों वाले होने थे, कुछ पढ़े लिखे होने थे। ये अंदरून शहर है, यहाँ पे हर जो है ना बच्चा पैदा होने वाला उसकी बॉडी लैंग्वेज की तक है, और चाल मामा, ये इसी कैलिबर के स्टाइल के तो लोग हैं यहाँ पे। तो वो लोग जब वहां पे बैठते थे ना, टीपू को जब ये अपने बाप की कुर्सी पे आके बैठता है तो ये लोग इसको मजबूर करते हैं, फिर ये पुलिस अफसरान पास बिठाने शुरू कर देता है। इनकी भट्ट फैमिली से दुश्मनी का आगाज कैसे होता है? चुतराहट और प्रॉपर्टी डीलर जो है ना, प्रॉपर्टी का रेट दोनों तरफ देते थे, जहां से फायदा नजर आता था ना उसको दे देते थे। ये जाके दोनों पहलवानों के पास कहते थे, पहलवान जी सौदा लब रहे 30 पैसे। इनकी लैंग्वेज ये होती थी, ये नहीं कहते थे 30 लाख रुपए बयाना देना है और 20 पैसे ले देंगे, पहलवान जी 65 पैसे माई मान जाएगी। इस तरह के ख्वाब दिखाते थे। तो दोनों पार्टी को भेज दिया और जैसे पैसे दोनों पार्टियों से बात कर रही ना, एक पार्टी ने उम्मीद लगा ली है मुझे मिलेगा, अब जाके 2 रुपए 10 पैसे के फायदे के लिए दूसरी पार्टी को दे देना। जब वो टीपू कब्जा लेने के लिए उस जगह का आता, उसे पैसे दिए, उसे खरीद लिए। तो मुझे ये लगता था कि ये मेरे साथ सौदा हुआ था, ये मेरी जगह पे कब्जा कर रहा है। वहां से मजम्मत शुरू हुई और चुतराहट स्टार्ट हो गई। ये जो टीपू पे कातलाना हमला हुआ 2003 में जिसपे वो बच गए, वो उसकी FIR भी ये भट्ट बरादरान पे कटी। फिर जब वो कत्ल हुए, उस हमले में 5 अफराद थे। तीफी भट्ट जो था ये ज्यादा उसको मेन पे रखा गया था, इसका नाम फ्रंट पे था। इन्वॉल्व थे ये? नहीं, इन्वॉल्व नहीं था ये, लेकिन अफवाहें जो थी ना वो ये उड़ी थी कि पिस्टल जो है इसने दिया हुआ था तीफी भट्ट ने। और जब ये वाकया हो जाता ना, तीफी भट्ट ने पुलिस को अप्रोच करके जो है ना वो पिस्टल वहां से चेंज कर लिया था।
बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ये लिखी पड़ी बात नहीं है जिसके बारे में आपको अपनी राय दे दूं। अफवाह थी, मैंने आपको बता दी। खुर्रम इजाज जो था ना, उसके भाई को टीपू ने कत्ल करवाया हुआ था, ये उसकी अपनी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। उसकी स्टेटमेंट पे उसको जो है ना ट्रायल में सजाए मौत दे दी गई, लेकिन ये बयान इतना कमजोर। वही है ना जिसने 2010 पे वो एयरपोर्ट पे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की पार्किंग में टीपू को उसने हलाक कर दिया था। उसकी भी एफआईआर इन लोगों ने बट ब्रदर ने भी कटवाई थी। एफआईआर इन्हीं पे थी, लेकिन वो जो है ना उसमें उनकी बेलें हो गई थी, वो बेगुनाह हो गए थे, साबित नहीं हो सका। मशवरा कम ही साबित होता है। बलाज के एफआईआर में तो लिखा हुआ है इनकी इमाम पे, तो इमाम को पहले आप मशवरा बनाए, फिर मशवरे को 109 लगवाएं, 2 गवाहान लेके आए जो जिनके सामने हम मशवरा हुए हैं वो। इसमें कोई बंदा भी आज तक ना जेल भी नहीं गया, सजा आना तो बड़ी दूर की बात है। जिस टाइम ये टीपू ट्रका वाला का कत्ल होता है, उस टाइम बिलाज की उम्र 16-17 साल थी। मेरा ख्याल है ये गालिबन बाहर तालीम हासिल कर रहा था, तो ये बहुत छोटी उम्र में आता है। फिर इसकी दस्तारबंदी होती है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तो शायद इस दुश्मनी को लेके चलना ही नहीं चाह रहा था, कुछ इसने इंटरव्यू भी दिए और बड़ा डिसेंट आदमी था। ये जो पिछले 10-15 साल थे, क्या ये अंडरवर्ल्ड में उस तरह से एक्टिव भी था और सोशल मीडिया पे आके और तरह के इंटरव्यूज दे रहा था, या ये वाकई अंडरवर्ल्ड में एक्टिव भी नहीं था? जब ये आया ना 2016 में, इसकी उम्र थोड़ी थी और लोगों ने इसको वही बात जो मैं आपको बताता हूँ, उंगलियां उसके साथ कर करके जो है ना उसको, उसका दिमाग जो है खराब कर दिया हुआ था। इसने अपनी एंट्री जो है ना वो गलत दे दी थी। 2 तरफा फायरिंग, और शहर के अजगर जो बड़े मगरमच्छ गिने जाते हैं अंडरवर्ल्ड के, उनके घरों पे फायरिंग कर दी। नामजद एफआईआर हो गई, 7-8 लग गई। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट की तरफ, नश्तर कॉलोनी और ग्वाल मंडी। तो सुबह जो है ना तूफान ने बदतमीजी था पूरे यूट्यूब और फेसबुक और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल मीडिया के, इन सब के ऊपर जो है ना कि जी वो टीपू ट्रका वाला का बेटा जो है ना अंडरवर्ल्ड का डॉन बन गया। और ये जो लेबल उसके ऊपर लगा रहा, फिर ये उतर ही नहीं सका मरने तक। अभी भी लोग यही लिख रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड का डॉन, हालांकि वो था ही नहीं। फरह शहबाज वड़ाइच का जो इंटरव्यू है उसके और फायरिंग के दरमियान 6-7 साल का गैप है। तो मैंने तो एक लम्हे के बाद अपनी जिंदगी का ट्रैक चेंज करे। 7 साल तो टाइम ही बहुत ज्यादा है। शायद वो उस वक्त एंट्री देना उसकी मजबूरी हो या वो गलती कर बैठा हो। बाद में 7 साल में बंदा अपने बच्चों को देख के अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, हो जाता चेंज। हो सकता है फरह शहबाज का जो इंटरव्यू था उससे पहले वो अपना किबला जो है चेंज कर चुका हो, दुरुस्त कर चुका हो, अपनी सोच को मस्बत बना चुका हो। लेकिन इन जालिमों ने, जिन्होंने भी उसको मारा है, अल्लाह ताला इनका बेड़ा गर्क करे। इनको जो है ना, जिनके ऊपर भी ये जुर्म साबित हो ना कि उन्होंने ये हमला किया है, इनको शालमी चौक के अंदर फांसी देनी चाहिए। अच्छा, अमीर बिलाल के हवाले से बता दें, क्या लगता है कि ये क्या हुआ, क्या किस तरह वो शादी यार ऐसे कत्ल, एहसन शाह है वो क्या किरदार है? एहसन शाह जो है वो बाहर था, उसको पुलिस जो मर्जी कर ले, उसके ऊपर बम डाल दे। बालाज का कत्ल उसके ऊपर ही डाल दे सारा, उसकी अगले दिन सुबह जमानत हो जाएगी। उसके पास एली भाई है। एली भाई का मतलब ही होता है कि आप जाए वकुआ पर मौजूद नहीं है, आप मुल्क से बाहर हैं। उसमें आपका मशवरा भी साबित नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो मशवरा लिख दें कि इसने हम मशवरा होकर जो है ना साजबाज करके बालाज को मरवाया है, तो वो साजबाज के लिए 2 गवाह चाहिए। अब सऊदी अरब के पहले 2 बंदे ढूंढना जिनके पासपोर्ट पे उन्हीं डेटों में एंटर एग्जिट हुआ हो, फिर आप करोगे ना साबित। और वो उन्होंने अगर वहां पे मशवरा किया तो उसकी एफआईआर मशवरे की सऊदी अरब में दर्ज होगी। ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। एहसन शाह क्या वाकई राब्ते में था? यार मैं तो उसको जानता नहीं, बच्चे हैं छोटे छोटे, हमने इनको कभी तवज्जो नहीं दी। हाँ, लोगों से ये सुना है कि वो खुद बहुत बड़े घर का है, वो अमीर है, रिच है। जाहिर है अगर अमीर बलाज के साथ उसकी दोस्ती है तो ऐसे लोग, मेरा नहीं ख्याल कि मिडिल मैन क्लास के लोग जो है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके साथ राब्ते में रहें। वो लड़का अगर अच्छे घर था तो 50 लाख रुपए से क्या करना था? क्या मुखबरी शुक्री की होगी? बहुत लोग कह रहे हैं ये राब्ते में भी। यार वो हो या ना हो, ये घर का वो बेटी है। अच्छा, अभी ये मैं आपको बताऊंगा, मुझे ना असल में पता है कि पुलिस वाले जो है ना उनके साथ मेरे ताल्लुक इस तरह के हैं, मेरे से वो सच्ची बात कर देते हैं। और मेरी मेहनत को देखते हुए ना, जिस तरह हमें भी कोई अंदर की खबर नहीं, अंदर की खबर मैं आपको नहीं ना बता सकता। उसकी वजह पूछें क्या है कि मेरे ऊपर एतबार नहीं वो करेंगे। मुझे अंदर की खबर यही है, इन्वेस्टिगेशन में फास्ट जा रहा हूँ। मेरे चैनल के ऊपर जो चीजें अपलोड हो रही हैं, आप अल्लाह के हुक्म से सारा डिजिटल मीडिया रल कर भी जो है ना वो उस तरह की खबरें नहीं ले सकते। गिरफ्तार है, ये कंफर्म नहीं है। 95% मैंने हर प्रोग्राम में कहा, इधर भी यही कहूँगा, गिरफ्तारी नहीं डालेंगे। गिरफ्तारी डालेंगे तब ना जब वो मंजरेआम पे आ जाए, जब पुलिस इतराफ करे कि जी हमने इसको पकड़ लिया, उस दिन वो गिरफ्तारी भी डालेंगे। अदरवाइज वो अगर कहते हैं हम, इसकी वजह होती है ना, मैं हाई प्रोफाइल केस है, हो सकता है अगर उन्होंने पकड़ा हुआ है तो वो कहीं रख कर जो है ना सारे हकायक सामने लेकर आए रहे हों। कुछ लोग ये कह रहे हैं गोगी भट्ट ने बयान दिया तो ये हसन शाह की तरफ रेड हुई है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वाइन साहब ने बयान दिया है तो उधर, ये अफवाहें है ना, कोई ऑथेंटिक बात तो नहीं, कुछ जिमनी में लिखी पड़ी बात नहीं जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। तो मैं वो बात करूंगा जो जिमनी में लिखी जाए, मैं वो बात करूंगा जो मुझे अफसर जो है ना तफ्तीशी वो इख्तियार दे दे कि आप ये बात लोगों से कर सकते हैं। अच्छा चलिए, इख्तिताम में ये बता दें
कि क्या समझते हैं कि कौन जिम्मेदार है वहाँ पे, सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पे होनी चाहिए थी जहाँ पे ये शादी पे गए हुए थे? सबसे ज्यादा सिक्योरिटी जिस बंदे की शादी पे ये गए ना, उसका ये काम बनता था, वो इनको किसी कमरे में बिठाता है। उसने इनको रोड पे बिठा दिया है और शौक उसको इतना था कि जी मैं जो हूं ना जी, बलाज तुम आ जाओ, तुम ना आए तो बारात ही नहीं जानी, तेरे आने की वजह तू ना आया तो फिर रोटी नहीं खुलनी। उसको इस तरह उन्होंने करके बुलाया। अगर बुला लिया तो उसका एक हसार बनाकर रखो, एक अपने बंदों को वहां पे खड़ा करो, ये कोई बंदा ना जावे यार, हाई प्रोफाइल वो बंदा है, इतनी बड़ी उसकी दुश्मनी है। एयरपोर्ट की पार्किंग में उसका बाप कत्ल हुआ है और उसके ऊपर अवान अदल में उसके बाप पे हमले, इतनी पिछले बैकग्राउंड चलता आ रहा है और आपने लाकर उसको बिठा दिया, उसका लोग सेल्फी हैं। यार एक बंदा, उसकी किस तरह जरूरत पड़ी शूटर की कि वो कह रहा है मैंने बलाज के साथ जो आगे वीडियो बनानी है, वो इतना वो रड़े पे बैठा हुआ है, आप उसको चेक भी नहीं कर रहे हो। वो आगे इनको 2-3 दफा झांसा दे रहा है, वो देख रहा है कि मुझे 1-2 दफा मैं अंदर जाऊंगा मुझे चेक कर लेंगे, चौथी दफा वो बाहर से पिस्टल लेके अंदर आगे उसे अटैक कर दिए। ये पहला शूटर है जो 60 साल का हायर हुआ है, वरना ये शूटर 20-22 साल के होते थे जिनका जेन साजी करना आसान हो, उनकी जेन साजी हो जाती ना। इसकी मजबूरी को जो है काबू किया गया। बच्चों तो की नहीं आया हुआ था, बच्चों का माइंड बना, सुने, बच्चों का माइंड बनाया जाता था शूटिंग के लिए, इसको शूट करने के लिए, जबकि इस बंदे का माइंड नहीं बनाया हुआ, ये तो छंडा फूका था, ये तो कबे की तरह गोल होगा, पता नहीं इसका क्या मर नहीं आया हुआ था। जाहिर बात है यार। कि जिन्होंने वहाँ भेजा वहाँ ना, जाता था। जिन्होंने उसको भेजा ना, दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने खुद को बड़ा ताकतवर उसको दिखाया हुआ था कि उसके जहन में ये बात है, मैंने कटा लेंगे। दूसरी बात यह जिसके ऊपर हमला है उसके बारे में कहा गया वो छड़ दे, मर गया तो मिट्टी में हर शहर रोल देंगे। उसको हमला जिसके ऊपर करवाना ना, उसको अंडर एस्टिमेट करके बताया होगा कि यार कुछ भी नहीं, असं कर देंगे, मुझे कर देंगे, वो आप किसी चीज में आगे वो शूटर बन जाता है। जोड़ा जा रहा है शूटर का बट फैमिली के साथ, ये बाकी है, ये उनके लिए काम करता है। ये रात को जो है ना, डीआईजी हमारे जो है इन्वेस्टिगेशन के, इमरान किश्वर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि जी वो मुलजम जो आपसे स्टेटमेंट जो है उसकी वाइफ ने ये दी है कि मेरा खामन जो खुद का शमला आवर जो मारने गया, अटैक जिसने किया बलाज पे और वो कत्ल हुआ है, वो गोगी भट्ट के पास 20 साल से जो है ना मालशिया था। ये उनकी स्टेटमेंट है। तो इसमें कुछ सदाकत भी लगती है आपको? डीआईजी से, और डीआईजी से बड़ी कौन सी सदाकत? तो जो स्टेटमेंट दी जाती है वो नहीं, लेकिन जेरे हिरासत जो स्टेटमेंट है वो मिसल की बात तो नहीं कर रहे, वो तो अपनी आज खुद से स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में इससे कहा गया लोगों की अवेयरनेस के लिए। आगे अदालत उसको छोड़े या अदालत उसको सजा दे दे, वो तो अलग चीज है, लेकिन एक डीआईजी के बाद मैं क्या उससे ऑथेंटिक बात करूं, जाहिर है उससे बयान दिया तो वो कह रहे हैं। थैंक यू सो मच। नो